भारत का परिचय। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन विभिन्न प्रकार के जीके रिलेटेड एग्जाम्स में आते रहते हैं, खास करके बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, इन सभी एग्जामों में इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए ऐसा बहुत ही कठिन है। निश्चित रूप से इससे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अध्ययन को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो रटने की विधि अपनाते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को कवर करने का प्रयास करते हैं। इस दौरान उनको कई समस्याएं आती है, या तो वो भूल जाते हैं या फिर मिक्सिंग हो जाता है, यहाँ का वहाँ, वहाँ का वहाँ। तो इस क्रम के लिए मेरे 2-3 सीरीज आएंगे इस चैप्टर के रिलेटेड। आज हम लोग खास करके भारत के परिचय में बाहरी ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे कि भारत और उसके आसपास में क्या है, उससे जुड़े हुए शब्दों को हम लोग पढ़ेंगे, उससे आने वाले ऑब्जेक्टिव्स को विशेष रूप से हम लोग देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा देश भारत, और भारत को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इंडिया। ये 2 ही नाम हैं जो हमारे संविधान में भारत के लिए उपयोग किए गए हैं। अब आते हैं इनके कुछ पड़ोसी देश, यानी भारत के पड़ोसी देश। तो हम लोग इस साइड से शुरू करते हैं। ये जो हमारा पड़ोसी देश है उसका नाम है पाकिस्तान। यह भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। दूसरा इसके जो पश्चिम में स्थित है अफगानिस्तान। भारत के उत्तर दिशा में स्थित देश चीन। चीन के इसी अधिकारित क्षेत्र में नीचे वाले भाग को तिब्बत के रूप में भी जाना जाता है, जो कि चीन का ही भाग है। ये जो देश आप देख रहे हैं यह है नेपाल, जो कि हम लोग विशेष रूप से जानते हैं कि यहाँ पर बिहार है, और बिहार के उत्तर में कौन सा देश है तो नेपाल है। ये जो देश है इसका नाम है भूटान। हाल ही में डोकलाम विवाद संबंधी मुद्दा यहीं से उठा था, जब भारत डोकलाम का पक्ष ले रहा था और चाइना डोकलाम पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। चलिए आते हैं, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक देख रहे हैं ये चीन का पार्ट है। यहाँ आते हैं, एक देश मिलता है जिसका नाम है म्यांमार। म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश कभी भारत का अंग हुआ करता था, उसके बाद पाकिस्तान का अंग बना और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। वर्तमान में यह बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है, जो 1971 में स्थापित हुआ था। अब ये हमारे भारत के कुछ स्थलीय पड़ोसी देश थे। नीचे की ओर आते हैं, ये जो हमारा पड़ोसी देश है इसका नाम है श्रीलंका। और इस तरफ एक पड़ोसी देश है जो हिंद महासागर में द्वीप की स्थिति में है, इसका नाम है मालदीव। तो ये कुछ हमारे पड़ोसी देश थे। इन पड़ोसी देशों में कुछ विशेष चीजें हमको ध्यान रखनी है, जैसे हमारे 7 स्थल से जुड़े हुए पड़ोसी देश हैं तथा 2 जल से जुड़े हुए पड़ोसी देश हैं। इन स्थल से जुड़े हुए पड़ोसी देशों में बांग्लादेश, म्यांमार तथा पाकिस्तान 3 ऐसे हैं जो स्थल और जल दोनों माध्यम से भारत से जुड़े हुए हैं। तो स्थल एवं जल से जुड़े हुए देशों की संख्या 3, स्थल से जुड़े हुए देशों की संख्या 7 और केवल जल से जुड़े हुए देशों की संख्या 2, श्रीलंका और मालदीव। इन देशों के साथ हमारी बहुत लंबी चौड़ी सीमा जुड़ी हुई है। जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं जब स्थलीय सीमा, तो इस क्रम में ऊपर बढ़ते हुए और पूरे यहाँ तक का जो आंकड़ा है वो हमारा स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। तो यानी भारत विभिन्न देशों के साथ कितनी स्थलीय सीमा का निर्माण करता है तो 15,200 किलोमीटर। इस 15,200 किलोमीटर में से सबसे अधिक लंबी जो सीमा हमारी है वह बांग्लादेश के साथ है, 4,096 किलोमीटर। यह काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा जुड़ी हुई है। आपको बता दें दोस्तों, ये देखने में चाइना सबसे बड़ा यहाँ दिख रहा है, लेकिन हमारी स्थलीय सीमा सबसे लंबी किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है। ऐसे में यह क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। फिर सबसे छोटी सीमा की बात करें तो यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा रेखा जुड़ी है, जो मात्र 106 किलोमीटर है।
तो इस प्रकार से बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा और अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा जुड़ी हुई है। इसके अलावा ये जो पड़ोसी देश है वो विभिन्न रूप में भारत को घेरे हुए हैं। जैसे इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से राज्य किस देश से सटे हैं, नहीं सटे हैं। तो इसके लिए हम अगला जो हमारा वीडियो आएगा जिसमें हम भारत के इंटरनल पार्ट की यानी इसके राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे, वहां पे उसको जरूर देखेंगे। फिलहाल आज हम इसके बाहरी आवरण का अध्ययन कर रहे हैं। ये जो इंडिया है, इस इंडिया के बीच में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत। इस विंध्याचल पर्वत के ऊपर वाले भाग को उत्तर भारत तथा नीचे वाले भाग को दक्षिण भारत कहा जाता है। इस दक्षिण भारत के इस दिशा में जो जलीय क्षेत्र है उसका नाम है बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम की दिशा में जो जलीय क्षेत्र है उसका नाम है अरब सागर। तो ये हुआ दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्र। नीचे की ओर आएंगे, ये श्रीलंका, मालदीव जैसे द्वीप किसमें हैं, तो हिंद महासागर। तो इस प्रकार से यह जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है ये तीन तरफ से जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। एक तरफ अरब सागर, दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी तथा नीचे की ओर हिंद महासागर से। और ज्योग्राफी में एक वर्ड यूज होता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप वह क्षेत्र होता है जो तीन तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से स्थल से घिरा हो। तो ऐसे में बहुत सारे एग्जाम में इस दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत कह के संबोधित किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं, वो समझते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत क्या है तो नहीं समझ पाते। तो आप ध्यान रखेंगे कि वह क्षेत्र जो तीन ओर से जल से घिरा हो उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं, और भारत का दक्षिणी हिस्सा एक प्रायद्वीप है। अब आते हैं, ये तो हमने देखा कि इस तरफ जल है, इस तरफ जल है। अब आइए यहाँ से लेकर के जब जलीय सीमा शुरू होती है तो जाकर के खत्म होती है पूरी तरह से यहाँ जब हम बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। ये पूरी जलीय सीमा की लंबाई जो मुख्य रूप से मुख्य भारत का अंग है उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। याद रखना है दोस्तों कि जो जलीय सीमा जो मुख्य भूमि की है भारत की, उसकी सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर, और जो स्थलीय सीमा थी उसकी लंबाई थी 15200 किलोमीटर। अब ये हमने प्रायद्वीप देखा, अब हम देखेंगे द्वीप। द्वीप उन्हें कहते हैं जो पूरी तरह से चारों तरफ से जल से घिरे हो। तो भारत में ऐसी बहुत सारे द्वीप मौजूद हैं। जैसे अगर बंगाल की खाड़ियों की बात करें तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं इसको कहते हैं अंडमान निकोबार। यह अंडमान निकोबार यह बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप समूह है जो वर्तमान में भारत का हिस्सा है। जिस समय अंग्रेज यहाँ शासन कर रहे थे भारत में, उस समय सेलुलर जेल और काले पानी की सजा के लिए यह अंडमान काफी प्रसिद्ध रहा था। वर्तमान में यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है और इसमें कुल जो बंगाल की खाड़ी है इसमें टोटल 204 द्वीप मौजूद है। और जब हम बात करते हैं इधर दक्षिण अरब सागर क्षेत्र की, तो इसमें यह जो एक द्वीप समूह मौजूद है जिसका नाम है लक्षद्वीप। तो पूरे अरब सागर में अगर बात करें तो 43 द्वीप हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 204 द्वीप, 43 द्वीप मिलकर के बनाते हैं 247 द्वीप, और पूरे भारत में द्वीपों की संख्या हो जाती है 247। कुछ एग्जाम में यह पूछा गया कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो हमको पता है कि अरब सागर में लक्षद्वीप के अलावा भी अन्य द्वीप हैं। तो इस 43 में से 36 द्वीप केवल लक्षद्वीप में मौजूद हैं। तो ये भारत का बाहरी हिस्सा हमने देखा कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के देशों से हमारा देश घिरा है, नीचे से तीन ओर से जलीय क्षेत्र में घिरा है, किस प्रकार से द्वीपों की संख्या है, द्वीप बने हुए हैं। अब इन बाहरी जो हमारी सीमा रेखा है उनके संबंध में भी एक क्वेश्चन। इस बीच में एक चीज और आपको बता दूं कि यहाँ हमने पढ़ा कि मुख्य भूमि की जलीय सीमा लंबाई 6100 किलोमीटर। यदि इसमें लक्षद्वीप और अन्य द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो लंबाई है, सीमा रेखा है, उसको भी ऐड कर दिया जाता है तो भारत के संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर हो जाता है। यानी 7516 भी हम याद रख सकते हैं।
तो इस प्रकार से भारत की संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई 7,516 किलोमीटर, केवल मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर और स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। अब इसके अलावा हम लोग कुछ पड़ोसी देशों से जुड़े हुए चीजों को देख लेते हैं। क्या हुआ कि जब अंग्रेज भारत में थे तो 1896 की बात है। 1896 में एक रेखा का निर्माण हुआ, डुरंड रेखा। उस समय यह डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा के रूप में बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान के निर्माण के बाद वर्तमान में यह डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन अभी आता है ये कि भारत और किस देश के बीच डुरंड रेखा का निर्माण हुआ, तो अफगानिस्तान के बीच। अगर ये क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है, लेकिन निर्माण के समय किन दो देशों के बीच हुआ था, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ था। तो डुरंड रेखा से याद रखना है, 1896 याद रखना है और पाकिस्तान और अभी अफगानिस्तान याद रखना है। फिर घटना है 1947 की, जब भारत स्वतंत्र होने वाला था तो सर रेडक्लिफ के नेतृत्व में भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा तय करने का निश्चय किया गया और इस दौरान सर रेडक्लिफ ने यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा का निर्धारण किया। इस सीमा रेखा का नाम पड़ा रेडक्लिफ रेखा। चूंकि इसका निर्माण सर रेडक्लिफ के नेतृत्व में हुआ था, यही कारण है कि इसका नाम भी रेडक्लिफ रेखा रखा गया। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं कि रेडक्लिफ सीमा रेखा का निर्माण किन दो देशों के बीच हुआ है, तो पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ है। कब हुआ है? 1947 में हुआ। फिर आते हैं सीमा रेखा से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न आता है, चीन और भारत। ये जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है जहां पर चीन के साथ हमारी सीमा रेखा जुड़ी हुई है, यहां पर 1914 में सर मैकमोहन के नेतृत्व में इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा मैकमोहन रेखा। इस मैकमोहन रेखा का निर्माण अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में भारत और चीन के बीच किया गया। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आए हैं, मैंने खुद बहुत सारे ऐसे एग्जाम दिए हैं जहां पर मुझे इस तरह के क्वेश्चनों का सामना करना पड़ा। मेरे लिए बहुत आसान हो गया क्योंकि मैंने इस प्रकार से समझा था। आप भी अगर इसको कंटिन्यूली फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये सब चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को 2-3 बार ध्यान से देखिएगा, आपको ये याद हो जाएगा। और इसके आगे आने वाले जो सीरीज वीडियोज है उसको वेटेड रहिएगा और उसको देखने का पूरा प्रयास कीजिएगा। और हाँ, आप लोगों के लिए एक जरूर सलाह है, अगर आप ज्योग्राफी में अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाना चाहते हैं तो कम से कम एक इंडिया का और एक वर्ल्ड का मैप अपने घर में जरूर रखें। वह आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ज्योग्राफी को समझने में और ज्योग्राफी के अध्ययन के दौरान। चलिए, तो मैकमोहन रेखा होगी, तो ये 3 प्रमुख रेखाओं से भारत में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर जो जलीय क्षेत्र है, इसमें भारत और श्रीलंका के बीच एक जलीय सीमा है जिसका नाम है पाक जल सीमा। इसको पाक जल संधि भी कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें पाक लगा हुआ है और पाक से हम समझते हैं पाकिस्तान। नहीं, यहाँ याद रखना है कि पाक जल सीमा किन 2 क्षेत्रों यानी किन 2 देशों के बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच है। यह मन्नार की खाड़ी जो दक्षिण भारत में स्थित है वहाँ पर यह स्थित है और यह पाक जल सीमा श्रीलंका और भारत के बीच जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो ये एक मुख्य क्वेश्चन रहेगा, इसको निश्चित रूप से आप याद रखिएगा। तो ये 4 जो सीमा रेखा है इसके संबंध में आपको ध्यान रखना है और इसे निश्चित रूप से याद रखना है क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी जितनी भी बातें मैंने बताई, पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई, सीमा रेखा से जुड़ी हुई, सीमा क्षेत्रों से जुड़ी हुई, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और इससे जुड़ा हुआ और चीज़ देखते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब पर इस प्रकार से रेखाएं खींची गई, जैसे देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा। भारत यहाँ स्थित है। इस ग्लोब पर ऊपर वाले भाग को नॉर्थ, नीचे वाले भाग को साउथ और इस तरफ के भाग को ईस्ट और इस तरफ के भाग को वेस्ट कहते हैं। भारत जो यहाँ स्थित है, इसीलिए क्वेश्चन आता है कि भारत कहाँ स्थित है, तो हम लोग देते हैं नॉर्थ ईस्ट, यानी भारत उत्तर पूर्व विश्व में स्थित है।
तो इस प्रकार से हम भारत की स्थिति भी देख लेते हैं विश्व में, और भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति भी देख चुके हैं। तो इनसे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि कैसे कौन कौन से राज्य भारत के किन राज्यों से जुड़े हुए हैं, कौन कौन से राज्य समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं, और किन की लंबाई सबसे अधिक है, किन की कम है। तो वो क्वेश्चन आपको आने वाले वीडियोस के लिए वेट करना होगा। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और हमें कमेंट कीजिएगा कि इसमें जुड़ी हुई कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर लगी और क्या आप और जानना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।